भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है इंदिरा गांधी, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उनका जीवन संघर्ष, शक्ति, निर्णय और विवादों से भरा हुआ था। यह कहानी केवल एक नेता की नहीं बल्कि उस महिला की है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से पूरे देश की दिशा बदल दी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी मां कमला नेहरू एक संवेदनशील और स्वतंत्रता सेनानी महिला थी। इंदिरा का बचपन सामान्य नहीं था। घर में हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चाएं होती थी। बड़े बड़े नेता आते जाते थे। यही माहौल उन्हें बचपन से ही राजनीति और देशभक्ति की ओर प्रेरित करता रहा। उन्होंने बचपन में वानर सेना नाम का एक समूह बनाया जो स्वतंत्रता संग्राम में छोटे छोटे कार्य करता था। यह उनके नेतृत्व गुणों की शुरुआती झलक थी। इंदिरा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही प्राप्त की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें विदेश भेजा गया। उन्होंने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। विदेश में रहने से उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। उन्होंने विश्व राजनीति, समाज और संस्कृति को करीबी से समझा। हालांकि उनकी पढ़ाई कई बार स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से बाधित हुई, लेकिन उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। 1942 में इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह किया। यह विवाह उस समय काफी चर्चाओं में रहा क्योंकि यह प्रेम विवाह था और समाज में इसे लेकर कई मतभेद थे। उनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी के जीवन में परिवार और राजनीति दोनों का संतुलन एक चुनौती रहा, लेकिन उन्होंने दोनों को बखूबी निभाया। इंदिरा गांधी का राजनीति में प्रवेश अचानक नहीं हुआ। वह बचपन से ही कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी। 1964 में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़े और साहसी फैसले लिए। शुरुआत में उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि वे एक मजबूत और निर्णायक नेता हैं। इंदिरा गांधी ने अपने शुरुआती दौर से ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 उन्होंने देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे आम जनता को बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। उन्होंने राजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को खत्म किया जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिली। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस विजय ने इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उन्हें दुर्गा की उपाधि भी दी गई। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह उनके जीवन का सबसे विवादित निर्णय था। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए। हालांकि उन्होंने इसे देश की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया, लेकिन इस फैसले की आज भी आलोचना होती है। साल 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 1980 में उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी की। यह उनके दृढ़ संकल्प और जनता के विश्वास का प्रमाण था। इसके बाद साल 1984 में पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिपे आतंकियों को हटाया गया। साल 1984 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। यह केवल एक नेता की मौत नहीं थी बल्कि एक युग का अंत था। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बेहद मजबूत और प्रभावशाली था। उनकी खासियतें दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, संकट में शांत रहना, देश के लिए समर्पण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली उपस्थिति। वे अक्सर कहती थी, आप मुट्ठी बंद करके
हाथ नहीं मिला सकते। इंदिरा गांधी ने भारत को कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी। भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनकी विरासत आज भी भारत की राजनीति और समाज में दिखाई देती है। इंदिरा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है, संघर्ष, साहस और नेतृत्व का प्रतीक। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, कुछ सही साबित हुए, कुछ विवादित रहे, लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और साहस का नाम है। धन्यवाद।